हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है क्लास 10th जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे। आज लेक्चर 3rd है, ठीक है, तीसरा पार्ट है। और जिसमें हम लोग सेकंड लेक्चर में टी रेशियो पढ़ रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस लगा रहे थे। तो मैंने आपको जैसा कि बताया गया था आप लोगों की कि बेटा क्या कहते हैं, अगर बेसिक से लगाएंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है, पूरी कहानी रचनी पड़ती है, पूरी कहानी लिखनी पड़ती है। अगर सपोज दैट मान लीजिए अगर क्विज आ जाए तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे टैकल किया जाए, कैसे क्वेश्चन को क्या कहते हैं सॉल्व किया जाए, तो मैं आज आपको बताऊंगा ट्रिपलेट्स। अगर जिन बच्चों को सीरीज याद रहेगा तो वो जो है कम टाइम में क्वेश्चन को जल्दी लगा पाएंगे। तो वो ट्रिपलेट्स सब लोग याद कर लेना, वो सीरीज सबको याद कर लेना। तो आज उसी के बारे में थोड़ा से आधा घंटा का लेक्चर रहेगा, उसको हम बता देंगे, फिर उसके बाद आगे कहानी चलाएंगे, ठीक है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ये पाइथागोरिया जो है गोरस थ्योरम से रिलेटेड है, पाइथागोरस थ्योरम से ही रिलेटेड है। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा भी था जो है कि मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज दैट ये राइट एंगल ट्रायंगल है और सबको मालूम है यहाँ पे एंगल एक बना है थीटा, और थीटा के सामने वाला साइड जो होता है, थीटा के सामने वाला साइड ऑलवेज क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। थीटा के अपोजिट वाला साइड, थीटा के अपोजिट वाला साइड ये तो है ना, थीटा के सामने वाला साइड हमेशा परपेंडिकुलर होता है। और 90 डिग्री के सामने वाला साइड जो होता है, 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनस। ये छोटी छोटी बात सबको मालूम होनी चाहिए कि 90 डिग्री के अपोजिट वाला जो साइड होगा, 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड हमेशा हाइपोटेनस होता है। और थीटा जहां बनेगा, थीटा के सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और थीटा जिस एंगल पे बैठा होता है, थीटा जिस एंगल पे बैठा होता है उसे क्या बोलते हैं, बेस। बेस के और एक और नाम होता है एडजेसेंट साइड। क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड। तो वंस अगेन एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है, थीटा जिस एंगल पे बैठा होता है उसे बेस बोलते हैं। तो हाइपोटेनस, बेस, परपेंडिकुलर, इन तीनों साइड, तीन साइड है, तीनों साइड में से दो साइड गिवन रहेगा, तीन साइड में से दो साइड गिवन रहेगा। कोई ट्रायंगल दे देगा, ऐसे बना देगा, राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा ना, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, इसमें दो साइड गिवन दे देगा, तीसरी साइड आपसे पूछेगा, दो साइड दे देगा, तीसरी साइड आपसे पूछेगा। तो ऐसे में क्या करो मेरे प्यारे बच्चों, या तो आप पूरा बेसिक से लगाओ, आपको पीजीटी लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, सीधा सा सिंपल लाइन में है, एक वर्ड में है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, या तो आप ऐसे लिख सकते, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जो आपको आसानी लगे उसको याद कर लीजिए। ये होता है पीजीटी। अभी इस चीज को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, पूरी कहानी, ठीक है। और वही जो है एक मैं सीरीज बता करके आपको ट्रिपलेट्स बता करके जो है सिर्फ विद इन सेकेंडों में आप सीधा आंसर मार दोगे, विद इन सेकेंडों में। इसको बताना इसलिए, ट्रिपलेट्स को बताना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि आपके जो चैप्टर में है बेटा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, सॉरी टी रेशियो, ठीक है, टी रेशियो जो है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो जब क्विज वाले क्वेश्चंस आएंगे तुम आसानी से कम टाइम में तुम अचीव कर पाओगे, सारे क्वेश्चंस को लगा पाओगे। तो ट्रिपलेट्स वाले क्वेश्चंस को लगाने के लिए कैसे किया जाए, तो पहले ट्रिपलेट्स को याद कर लेते हैं। अब ये क्या होता है ये तो जान गए, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी दो साइड दिया रहेगा, तीसरी साइड निकाल। ये पीजीटी कब लगाया जाता है, जब ट्रायंगल हो कैसा, राइट एंगल ट्रायंगल हो। जब ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो, दो साइड गिवन हो, दो साइड गिवन हो, कोई भी दो साइड गिवन हो, तीसरी साइड निकालना हो तो पीजीटी लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे एक ये 3 है, ये 4 है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। इसमें आपको बीसी बताना है। जिन बच्चों को ट्रिपलेट्स याद होता है, जिन बच्चों को सीरीज याद रहता है, वो खटाक से आंसर मार देता है, 5 यहाँ सर 5 आएगा। क्या करेगा, कभी कभी और दे देगा, यहाँ 5 दे देगा, यहाँ 12 दे देगा, यहाँ 5 दे देगा, यहाँ 5 दे देगा, यहाँ 12 दे देगा, 5 सेंटीमीटर। ये तो कितना हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा। तो जिन बच्चों को ट्रिपलेट्स याद है वो सीधा जो है डायरेक्ट आंसर पे जाएगा, नहीं तो पूरी कहानी रचनी पड़ेगी, पूरी कहानी इसको आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है।
लेकिन बोर्ड एग्जाम में मैं आपको बता देता हूं, बोर्ड एग्जाम में आपको आपको पूरा बेसिक से लगाना पड़ेगा, ठीक है। एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस को क्या करना है, सीधा आंसर पे हिट कर सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है, इसलिए थोड़ा सा बता देता हूं। तो मैं क्या करता हूं, आपको बेसिक प्लस एडवांस दोनों साथ में लेके चलूंगा। बेसिक प्लस एडवांस, बेसिक में क्या करना है, बेसिक से फायदा ये होगा हम बोर्ड एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर पाएंगे, अच्छे से पूरा टू द पॉइंट स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, और उसी से हमें हमारा नंबर भी बनने वाला है, हमारा स्कोरिंग उसी से बढ़ेगा। और एडवांस आपका कहाँ पे हेल्प करेगा, जहां पे आप लोग एमसीक्यूज वगैरह क्वेश्चन आ गए तो वहां पे एडवांस बहुत काम करेगा, कम टाइम में जल्दी क्वेश्चन खटाखट निकलता जाएगा, ये चीज होगा। नहीं तो क्या होगा ना, आप पूरा कहानी चक्कर में पढ़ोगे, पूरी कहानी चलाने के चक्कर में पढ़ोगे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा, लेट हो जाएगा और क्वेश्चन छूट जाएंगे। वो एग्जामिनर आपका बेटा वो देखना चाहता है कि बच्चा कितना टैलेंटेड है, कि वो क्वेश्चंस को कितने कम टाइम में लगा सकता है, ये सब चीजें होती है, ठीक है। तो सारा आप लोग तरीका, सारा पैतरा जानते रहना, बेसिक प्लस एडवांस मैं दोनों ही सिखा देता हूं। तो पहले मैं बेसिक बताता हूं ये, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये एक ही ले लेता हूं, चलिए। तो ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो आपको बीसी बताना है। तो सीधी सी बात, और ट्रेंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रेंगल होना चाहिए, कंपलसरी है, राइट एंगल ट्रेंगल होना चाहिए। तो लगा दो बाई पीजीटी। पीजीटी का मतलब होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, इन्होंने क्या बोला था, क्या कहा था, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, बीसी का स्क्वायर, बेस क्या है, एबी। पहले इसका नाम पहले जो उसे इसका नेमिंग कर दो, हाइपोटेनस क्या है, बीसी, और बेस क्या है, एबी, प्लस परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर क्या है बोलो, एसी। बीसी, अटेंशन प्लीज, बीसी निकालना है। ए बी कितना है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एसी कितना हो जाएगा, 4, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। बीसी का स्क्वायर 16 9 कितना हो गया, 25। तो बीसी इक्वल टू हो जाएगा, ये पावर टू अंडर रूट बन जाएगा, तो बीसी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो ये बीसी तुम्हारी जो लेंथ आ गई हाइपोटेनस की 5 सेंटीमीटर आ गया बेटा। देख रहे हो, ये पूरी कहानी चलानी पड़ी आपको, 5 सेंटीमीटर, ये पूरा बेसिक से हमने लगाया है। सर इसको आप क्यों पढ़ा रहे हैं, इसको तो क्या जरूरत पड़ी। टी रेशियो में क्या होता है, क्या करेगा, सपोज दैट आपको क्या करेगा, आपके साथ कैसे क्वेश्चन बनाएगा, देखो ये टी रेशियो में ऐसे क्वेश्चन क्या करेगा, ये 3 दे देगा, ये 4 दे देगा, यहाँ पे एंगल ऐसे देखा, ए बी और सी, ए बी सी, यहाँ पे एंगल बन रहा है, ठीक है। तो पूछेगा बताइए इसका सारा रेशियो बताना, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, साइन ए की वैल्यू बताना है, साइन ए क्या होगी, कॉस ए क्या होगा, और टेन ए क्या होगा, कॉट ए क्या होगा, ठीक है, और कॉट हो गया, सेक हो गया, सेक ए क्या होगा, कॉसेक ए क्या होगा, मतलब कि ए के रिस्पेक्ट बताना है। यहाँ पे एंगल ए बन रहा है, ठीक, यहाँ पे एंगल ए लिया गया है, तो ये यहाँ पे मान लीजिए एंगल बन रहा है, फॉर्म यहाँ थीटा के सामने वाला साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर कंसीडर कर लेंगे, ये बेस हो जाएगा। अब बताइए हाइपोटेनस तो मालूम ही नहीं है, जब तक तीनों साइड को कंसीडर नहीं करेंगे, जब तक तीनों साइड मालूम नहीं रहेगा तब तक हम ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नहीं निकाल सकते हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नहीं निकाल सकते हैं। साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, कॉस ए, सेक ए, कॉसेक ए कैसे निकाल पाओगे जब तक ये तीनों साइड डिटरमाइन नहीं होंगे। यहाँ तो सर 2 साइड मालूम है, तीसरी साइड कैसे निकाले, ये पूरी कहानी चलाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये सब चीजें होती हैं, आएगा इसका पूरा लिंक जो है, इसका पूरा जो संबंध इससे रहे। चलिए, तो अभी मैं आपको क्या कहते हैं कुछ सीरीज बता रहा हूं।
चलिए, तो हम कहां पे थे बेटा? ट्रिपलेट्स पे थे। देखिए, ट्रिपलेट्स ग्रुप ऑफ 3 नंबर्स। चलिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। यहां पे ट्रिपलेट्स है, ट्रिपलेट्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3 नंबर्स। ग्रुप ऑफ 3 नंबर्स, 3 नंबरों का ग्रुप होगा। जैसे देखो ये 3 4 5। एक सबसे जो फेमस ट्रिपलेट्स है, सबसे फेमस जो ट्रिपलेट्स है 3 4 5, 3 4 5। अब ये क्या करेगा आपके साथ? 3 नंबरों में से 3 नंबर में से एक नंबर मिस कर देगा। 3 नंबर में से एक नंबर मिस कर देगा, ठीक है। 3 नंबर में से एक नंबर मिस कर देगा तो आपको तीसरा वाला आपको डिटरमाइन करना है। क्या था? यही था ना, 3 और 4 दे दिया था, ये वाला पूछा था। तो यहाँ पे 3 है, ये 4 है, तो आसानी से बता सकते हैं सर 3 4 है तो ये अगला वाला 5 होगा। लेकिन इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा। तो वो सीरीज जो है, आप लोग क्या कीजिए, एक पेज में बढ़िया सा सारे सीरीज को लिख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, उसको स्टडी रूम में उसको चिपका लीजिए। हाँ, जहां पे आप लोग पढ़ते हो उसको आप चिपका, रोज आप जब आंखों से बार बार देखते रहोगे तो सीरीज आपको याद हो जाएगा, ठीक है। वो सीरीज याद हो जाएगा। जब सीरीज याद हो जाएगा तो आप क्या करोगे, तो ये कहानी नहीं चलाना पड़ेगा। जिन बच्चों को सीरीज याद रहेगा तो ये पूरी कहानी नहीं चलाना पड़ेगा। चलिए, ट्रिपलेट्स के बारे में बताते हैं। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या है? सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये है कंडीशन, ठीक है। सी स्क्वायर इसी से मिलता जुलता है। देखिए, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी क्या है? सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है। सी क्या है? सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, सबसे बड़ी साइड। और सबसे बड़ी साइड कौन होती है इसमें? 90 डिग्री के जो सामने वाला जो साइड होता है, 90 डिग्री के सामने वाला साइड जो होता है वो लॉन्गेस्ट साइड होता है, यानी बीसी, यानी हाइपोटेनस। हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, सबसे बड़ी साइड होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, वो हाइपोटेनस होता है, ठीक है। और ए और बी जो है टू स्मॉलर साइड, टू स्मॉलर साइड, दो छोटी स्मॉलर साइड रहेगा, ठीक है। तो क्या करना, सी क्या है? सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को अगर आपको वेरीफाई करना है, हाँ ये ट्रिपलेट्स वैलिड है कि नहीं है, कोई सीरीज लिखा है ये 3 4 5, अटेंशन प्लीज, आई वांट टू वेरी अटेंटिव। मैं चाहता हूं कि आप लोग सब लोग अटेंटिव हो जाइए। सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें आपको ये चीजें, ये वैल्यू जो है इसको आपको पुट करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर ये वेरीफाई हो गया तो ये वैलिड रहेगा 3 4 5। चेक करने के लिए याद रखना, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए, और मैं सीरीज लिख लीजिए, कुछ सीरीज है। some basic series, some basic series या ट्रिपलेट्स। थ्री फोर फाइव हो गया। इसमें सबसे जो फेमस ट्रिपलेट्स है 3 4 5 लिख लो, और है 5 12 13, 5 12 13। सारे में सीरीज 8 से 10 सीरीज लिखा देता हूं, सभी बच्चे सीरीज याद कर लेंगे। 3 4 5 5 12 13, 7 24 25, 7 24 25, 8 15 17। ये सब ट्रिपलेट्स हैं,
ये ट्रिपलेट्स है। अगर ये ट्रिपलेट्स याद रहेगा तो आपको पूरी कहानी ऐसे नहीं चलाना पड़ेगा, पूरा लिखना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर बोर्ड के एग्जाम में आएगा तो पूरा आपको ऐसे, हाँ ठीक है, एमसीक्यूज वगैरह में मत कुछ लिखना, ये सब कुछ सारी रामायण महाभारत लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ट्रिपलेट्स याद है। इलेवन 60 61 6 8 10 16 63 65 16 63 65 9 12 15 12 16 20 15 20 25 18 24 30 और लिख सकते हो। और 16 के साथ बन सकता है 16 63 65 एक और है, लिख लो 7 8 15 चलिए ये सीरीज है, ये ट्रिपलेट्स है 3 4 5, ये ट्रिपलेट्स 5 12 13, ये भी ट्रिपलेट्स है 5 12 13 5 12 13 3 4 5। ट्रिपलेट्स को ऐसे ही याद करना है, जिन बच्चों को ट्रिपलेट्स याद रहेगा उसका समय बच जाएगा। ये ट्रिपलेट्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7 24 25 8 15 17 11 60 61 18 24 30 6 8 10 16 63 65 9 12 15 12 16 20 15 20 25 16 63 65 7 8 15। इन्हीं ट्रिपलेट्स में से कोई एक ट्रिपलेट्स दे देगा आपको, तो इसको आप लोग एक बढ़िया सा एक पेज में लिख लीजिएगा। चलिए चलिए अब है इस, क्या ये ट्रिपलेट्स वैलिड है कि नहीं है, तो इसको इसको चेक करना है, वेरीफाई करना है। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, कंडीशन सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी क्या है, लॉन्गेस्ट साइड, क्या है, लॉन्गेस्ट साइड। जैसे मैं आपको यही वाला चेक करता हूं, यही वाला 5 12 13 5 12 13, ठीक है, या ले लो, चलो 8 15 17 का ही ले लेते हैं। 8 इसको शायद किए थे, इसको कर लिए थे लेक्चर 2 में। 8 15 17 8 15 17, क्या ये ट्रिपलेट्स है कि नहीं है, 8 15 17, इसको यस या नो में जवाब देना है। तो इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, आपको ये जो
कंडीशन है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी में रख दो। सी क्या है, लॉन्गेस्ट साइड 17 का स्क्वायर। डिकोड करना सबको आना चाहिए, फ्रेम करना सबको आना चाहिए, दिक्कत हो जाएगा। 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर क्या है 289। आई वांट टू ईच एंड एवरीवन बी अटेंटिव। बार बार मैं बेटा कह रहा हूं कि आप लोग ध्यान से देखिए। हाँ, तो 17 का स्क्वायर क्या होता है, 17 स्क्वायर 289 होता है। 8 का स्क्वायर क्या 64, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 हो जाएगा। कुछ बेवकूफ क्या बोल रहे हैं, 226 होता है 15 का स्क्वायर। बताओ, ऐसे ऐसे बच्चे हैं। 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर बेवकूफ 15 इंटू 15 हो जाएगा। 15 का स्क्वायर 225 होता है कि 226 होता है? ये मैथ की हत्या कर दे रहे हैं। 225 में 64 कर दो, कितना हो जाएगा, जोड़ दो, कितना आएगा 289 आ जाएगा। 289 ये भी हो गया, देख लीजिए बराबर है। तो 289 और 289 दोनों आपस में इक्वल हो गया। LHS इक्वल टू RHS। तो ये ट्रिपलेट्स है, ठीक है। तो ऐसे ही सारा चीजें वैलिड है। तो क्या करेंगे, ये ट्रिपलेट सर आपने ये सर आपने लिखाया क्या, ये है क्या, ये है ट्रिपलेट्स। तो ये ट्रिपलेट सबको याद कर लेना है। सबसे फेमस वाला जो है ये है 3 4 5, और ये भी है 6 8 10 और 5 12 13 7 24 25, ठीक है, ये सब याद करना। और 8 15 17, ये सब, ये जो फेमस सब चीजें 9 12 15 12 16 20, ये सब याद करना ट्रिपलेट्स। चलिए अब इसी के बेस में एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्विज वाले क्वेश्चंस सभी लोग लगाइए। एक सिंपल सा क्विज है ट्रिपलेट से रिलेटेड, एक दो क्विज कराता हूं तो उसके बाद आगे बढ़ता हूं, ठीक है बच्चों। चलिए सभी बच्चे बताइए, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, और बी पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इफ एंगल बी राइट एंगल, देन सी ए की लेंथ कितनी होगी? ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 10 सेंटीमीटर, और ऑप्शन सी जो है 8 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी जो है 6 सेंटीमीटर। कौन सा इसमें ऑप्शन होगा? ये कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें बी पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ए बी जो है 6 सेंटीमीटर है, बीसी जो है 8 सेंटीमीटर है। तो आपको एसी की लेंथ बताना है या सी ए की बताना है, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? अब ये देखो, ये क्वेश्चन क्विज वाले आ गए, एमसीक्यूज वाले। तो एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन को जो है विद इन सेकंडों में करना है। अब जिन बच्चों, अब क्या करेगा, जिन बच्चों को देखा अरे ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये तो ट्रिपलेट्स वाला सवाल है, और ट्रिपलेट्स जो है हमको याद कराया गया है
देखो इसी में से कोई ट्रिपलेट्स यूज हुआ होगा। देखिए यहाँ पे 6 है 8 है 6 8 6 8। अब 6 8 के साथ देखिए 6 के साथ कौन है, ये देखिए 6 के साथ ये सीरीज बनाया है 6 8 10 6 8 10 6 8 10। तो यहाँ पे 6 है 8 है, कौन सा नंबर मिसिंग है 10। तो यहाँ पे 10 जो होगा ऑप्शन होगा 10। सीधा डायरेक्ट आंसर कर देंगे 10। ये हो गया 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर कौन से ऑप्शन पे है, बी ऑप्शन पे है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम में आएगा, बोर्ड की परीक्षा में आएगा तो आप ऐसे डायरेक्ट नहीं करना है। अगर एमसीक्यूज आएगा तो इसमें आपको पूरा छूट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी तरीके से सवाल लगाओ, बस आंसर आपका सही होना चाहिए। तो 6 8 10 हो जाएगा 6, क्योंकि ट्रिपलेट्स हमने याद किया 6 8 10। इसमें 6 और 8 मिल रहा है, 10 मिसिंग है तो 10 हो जाएगा यहाँ पे। तो 6 8 10 हो जाएगा। तो ऐसे में क्या करना है, अगर आपको बोर्ड के एग्जाम में आ जाएगा तो आपको पूरी कहानी चलाना पड़ेगा। क्या है, पीजीटी लगाएंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो लिखना पड़ेगा बाय पीजीटी। दोनों तरीका लिखने रहना, बेसिक से भी और एडवांस दोनों मैंने आप बता दिया, बाय पीजीटी। तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ये बेस तुम्हारा बेटा ये बीसी है, ठीक है, बेस तुम्हारा बीसी है। यहाँ पे अगर एंगल बन रहा है, अगर मान लीजिए थीटा है, ये एंगल थीटा है तो थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। बाई पीजीटी लगा दीजिए सब बच्चों। क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है और 10 का स्क्वायर, बेस कितना है 8 का स्क्वायर। नहीं नो हाइपोटेनस तुम्हारा AC है, इसको निकालना था, AC की लेंथ निकालना था, CA का स्क्वायर। पहले नेमिंग करो, सब पहले नेमिंग करो तब। CA और BC, देखिए बेस क्या है BC का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है AB का स्क्वायर। देखते रहना, CA निकालना है, CA की लेंथ निकालना है। BC कितना है 8, AB कितना है 6 है, तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 6 स्क्वायर 36 हो जाएगा, और ये 64 और 36 फिक्स है, 100 आएगा। CA इक्वल टू कितना आ जाएगा, √100, तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। देखो वही आया कि नहीं आया 10, अंतिम में वही आंसर आया। तो सीधा ट्रिपलेट्स याद कर लो, जल्दी से हो जाएगा। तो इसको भी लिख लीजिए, बेसिक से आपको लगाना पड़ेगा। अब मैं आपको सिखा रहा हूं कि ट्रिपलेट्स बनाते कैसे हैं। ये तो आपने सर पूरा तो जो है आपने लिखा दिया, ट्रिपलेट्स कैसे बनाते हैं, हाउ टू मेक ट्रिपलेट्स कैसे बनाया जाए। चलिए ये ट्रिपलेट बेटा याद कर लेना सब लोग।
इसमें कौन सा ऑप्शन होगा आपको बताना है। देख लो 90 डिग्री कहां बन रहा है, ये मैंने ऊपर 90 डिग्री बना दिया और 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है, सबसे बड़ी साइड होता है। इसमें मैंने दो साइड दे दिया है। आप लोगों को बता दिया बार बार कि ये एंगल ए पे देखिए, एंगल ए पे 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जो है पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। ये ट्रिपलेट से याद होगा सब लोगों को। ये देखिए 12 13 के साथ इसमें कौन सा ट्रिपलेट बन सकता है। अब जिन बच्चों को ट्रिपलेट से याद रहेगा तो वो विद इन सेकंडों में सीधा आंसर मानेगा, नहीं तो पूरी कहानी आपको लिखना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम चलाना पड़ेगा, बता दे रहा हूं, वही क्लास 8th वाली 7th वाली, ठीक है, पूरी कहानी चलाना पड़ेगा। एक दो क्वेश्चन और लिख लो, घर से करके आना। सभी लोग जो है चैट बॉक्स में आंसर देना। चलिए ये वाला बताना कितना आएगा। ये सब करके आना, ठीक है। ये होमवर्क है आप लोग के लिए, करके आना बच्चों। चलिए आपको मैं एक ट्रिपलेट दे रहा हूं 3 4 5 जो सबसे फेमस है 3 4 5 और 5 12 13, ये भी फेमस है, ठीक है। 5 12 13, चलिए इसी से तुम्हें 3 और बनाने हैं, इसी से 3 और बनाने हैं, इसी से तुम्हें 3 और बनाने हैं। 3 ट्रिपलेट्स और लिखे ना, राइट द 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, 3 ट्रिपलेट्स और बनाने हैं। तो क्या करना है, एक बना हुआ है, 3 और बनाने हैं, तो आप इसके लिए क्या करना, ठीक है, एक फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई करना, और ऐसा मल्टीप्लाई करना ताकि मेरे प्यारे बच्चों वो बन जाए ट्रिपलेट्स। और ट्रिपलेट्स बनेगा कि नहीं बनेगा उसको वेरीफाई करने के लिए जो मैंने आपको कंडीशन बताया था, c² = a² + b²। अटेंशन प्लीज, हमें उचित नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलिए एक बच्चे ने कहा 2 से सर मल्टीप्लाई कर दीजिए, चलिए 2 का मल्टीप्लाई पहले 3 में करना, पूरे सीरीज में कराना है। हाँ तो क्या हो जाएगा, 2 3 = 6, 2 4 = 8, 2 5 = 10, तो क्या बन गया सीरीज 6 8 10, क्या है 6 8 10, और 6 8 10 ये सीरीज बनेगा कि नहीं बनेगा, इसको अगर वेरीफाई करना है तो मैंने आपको बता दिया था c² = a² + b²। कंडीशन में रख देना, अगर बराबर होगा तो सही है। तो देखिए 10 का स्क्वायर = क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर। 10 के स्क्वायर 100 हो जाएगा, 6 स्क्वायर 36 हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, बार बार वही आ रहा, देखो 100 = 100 बराबर आ गया। इसका मतलब ये 6 8 10 सही है। अब कितने से मल्टीप्लाई करें, ये लड़का 3 से, तो क्या हो जाएगा, 3 3 = 9 हो जाएगा, और 3 4 = 12 हो जाएगा, और 3 5 = 15। अब कितने 2 3, और ये क्या हो जाएगा, और कर सकते हो 4 से भी कर सकते हो, 5 से, 3 5 = 15, और क्या हो जाएगा, 3 5 = 15, 5 3 = 15 हो जाएगा, 5 4 = 20 हो जाएगा 25। और देखो मैंने बनाया था
15 20 25 देख लीजिए, अब जाके ट्रिपलेट्स वाले जो सीरीज आपने बनाया था उसमें जाइए मिलाइए, देखिए 6 8 10 मैंने लिखाया था, 9 12 15 लिखाया था, 15 20 25 लिखाया था, ऐसे ही याद कर लिया करो। ये 63 नहीं आएगा। 6 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, लड़का कह रहा है सर 6 से भी मल्टीप्लाई, 3 6 जा 18 हो जाएगा, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30, बड़े नंबर तो वही है, तो 18 24 30 भी बन सकता है। 18 24 30, 18 24 30 से बनेगा नहीं बनेगा, इसको तुम्हें क्या करना है, वेरीफाई करना। चलो इसी तरह करते हैं, 18 24 30 ये जो है ट्रिपलेट्स है कि नहीं है, 18 24 30 ट्रिपलेट्स है कि नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, इसको करते हैं वेरीफाई। 30 का स्क्वायर इक्वल टू 18 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900, 18 का स्क्वायर कितना होता है 18 का स्क्वायर 324, स्क्वायर याद कर लो। और एक सभी स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स क्या मेरे प्यारे बच्चों कम से कम 1 से लेके 30 तक स्क्वायर याद कर लो। अगर मैथ में आपको मैथ में कमांड बनाना है, गट्स बनाना है कि मेरा मैथ एकदम जो है मुट्ठी में आ जाए, तो जाहिर सी बात है स्क्वायर से याद कर लो, ये सब याद होना चाहिए। क्यूब याद कर लो, दिक्कत होगा बच्चों। तो 18 24 30, 6 8 10 9 12 15 15 20 25 18 24 30। अब इसी से तुम लोग घर पे बनाना, 3 4 बना लेना, मैं इसको होमवर्क पे डाल दे रहा हूं, इसको आप लोग कर लेना, ठीक है। सभी लोग बना लेना, 5 12 13 से कितना बन सकता है, ट्रिपलेट्स बनाना है आपको, ठीक है। अब आज का जो मुद्दा है, जो इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू मेक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट्स कैसे बनाया जाए, ठीक है। आज ये सीख लो, आज के बाद ये तुम्हारा कभी भी ये समस्या नहीं आनी चाहिए। अब वो बच्चे क्या करेंगे, वो बच्चे के लिए हमेशा दिक्कत आएगा कि वो क्या करेगा बच्चा, वो पूरा कहानी ऐसे चलाएगा। जिन बच्चों को ये ट्रिपलेट्स याद है, सीरीज याद है ना, बस खटाक से आंसर मारेगा, अच्छा ये 12 है 13 तो ये पक्का होगा 5, ये 12 है 13 ये पक्का होगा 5, 5 कहीं पे है ये देखिए सी, सीधा वो ऑप्शन पे जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों का जवाब सीधा ऑप्शन पे जाएंगे हम जी हाँ, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि आपको सीरीज याद होनी चाहिए। लिंक डालिए, हाउ टू मेक पाइथा और एक बार बताऊं तो जितने भी क्लास 9th या 10th के जो भी जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पढ़ाया जा रहा है, ये चीजें आपको नहीं मिलेगी। हाँ, ये चीजें आपको नहीं मिलेंगी। सीधा जो है, हाँ सीधा ये जो ट्रिपलेट्स मैं आपको बता दिया हूँ कैसे बनाया जाए, ट्रिपलेट्स सीरीज पूरा बता दिया हूँ, ये चीजें आपको जो है हमेशा कंपटीशन फील्ड में ही मिलेगी। कंपटीशन फील्ड में वाले जो टीचर्स हैं, ठीक है, ये मैं आपको सब चीजें बता दिया हूँ, आपको यहाँ पे सब चीजें मिलेगी, ठीक है। इसीलिए मैं जितना भी वीडियो अपलोड करूंगा जो है सीक्वेंस में आप जो वीडियो देखते रहना, नोट्स बनाते रहना, नोट्स बनाना, ठीक है, आपको है जरूरी से जरूरी। तो हाउ टू मेक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, चलिए ट्रिपलेट्स कैसे बनाया जाए,
ट्रिपलेट्स कैसे बनाया जाए, ये तो सर आपने बता दिया, तो पूरी याद करवा दिया, 3 4 5 5 12 13 6 8 10, ठीक है, 18 24 30 वगैरह वगैरह, जितनी भी सीरीज था यार सर आपने याद करा दिया, सही बात है, लेकिन बनाया कैसे गया होगा, ये ट्रिपलेट्स कैसे बनाया गया, इसके लिए बच्चों दो सीरीज है, एक है ऑड सीरीज, एक इवन सीरीज, एक ऑड है एक इवन है, एक ऑड है एक इवन है। सभी लोग को लिसनिंग करना है, ध्यान सुनना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा बेटा। चलिए पहले ऑड सीरीज, ऑड, इसका शॉर्टकट याद करना, शॉर्टकट, ये देखिए अगर नंबर ऑड है, अगर नंबर ऑड है, 3 देखिए ऑड है, कैसे बनाया गया है, आपने याद करना, आपने तो याद कर लिया ना कि 3 4 5, ये आया कैसे, ये बना कैसे, मैं ये आपको सिखा रहा हूं। इसके लिए देखिए मैंने ये हेडिंग डाला, हाउ टू मेक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कैसे बनाया जाए, इसलिए पहले ऑड वाला सीखो फिर इवन वाला। यहां पे देखिए नंबर 3 है, 3 अपने आप में ऑड नंबर है, तो सबसे पहला काम क्या करना, पहले इसका फर्स्ट स्टेप है स्क्वायर करना, जो भी नंबर है 3 का स्क्वायर कर देना, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, स्क्वायर करना, ऑड नंबर है, अगर ऑड नंबर रहेगा तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, अब 9 का क्या कर दो हाफ, 9 का हाफ, 9 का आधा कितना होता है सबको मालूम है, 9 का आधा कितना होता है 4.5, 9 का आधा, देखिए 9 का हाफ, 9 का हाफ करना है, 2 से डिवाइड कर दो, तो देखिए 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 4.5 आएगा, तो 9 का हाफ करेंगे, सर जो भी नंबर आएगा हाफ करेंगे, हाँ बिल्कुल, पहले ऑड, अगर ऑड नंबर है तो सबसे पहला काम क्या करना है, स्क्वायर करना, स्क्वायर कितना आया 9, फिर 9 का हाफ कर देना तो 4.5 आया, 9 का हाफ, 9 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 9/2 करेंगे तो 4.5 आया, ये 4.5 आया है, 4.2 कह रहे हैं, 4.5 आया, सॉरी बच्चों 4.5 आया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डेसिमल वाला देखिए फ्रैक्शनल पार्ट 0.5, यही देखना है आपको, पॉइंट के पीछे वाला, ठीक है, 0.5 को एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, 0.5 को एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, चलिए देखते रहना, 0.5, ठीक है, प्लस 0.5 जोड़ना है, अब प्लस माइनस 0.5, एक बार 0.5 जोड़ना है, एक बार 0.5 क्या करना है, माइनस करना है, ऐड करना, सबट्रैक्ट करना, तो 4.5 में 0.5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4.5 में 0.5 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, और इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, सॉरी 4 आ जाएगा। तो ये बन गया सीरीज, एक बार फिर से देखिए, अटेंशन प्लीज, 3 का स्क्वायर करेंगे, फर्स्ट स्टेप में क्या करना, स्क्वायर करना, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 का आधा कितना होता है 4.5, 9 का आधा कितना हो गया 4.5, तो यहाँ आ गया देखिए 4.5, तो 4.5 में एक बार क्या करना 0.5 जोड़ देना, और 4.5 में एक बार 0.5 घटा देना, तो 4.5 में 0.5 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और 0.5 घटाएंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, तो क्या सीरीज बन गया 3 4 5, क्या लिखेंगे 3 4 5 असेंडिंग ऑर्डर में, 3 4 5 सीरीज क्या आ गया 3 4 5, सीरीज बनाना सबको आना चाहिए, ट्रिपलेट बनाना सब लोग बच्चे बना लीजिए, एक बार फिर से बता देता हूं, आई रिपीट, कोई भी नंबर अगर ऑड है तो ऑड है 3 का स्क्वायर करना, अगर ऑड है तो 3 का पहले सबसे पहला काम फर्स्ट स्टेप स्क्वायर करना, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, यहाँ पे जो भी नंबर आए उसका आधा कर देना, 9 का हाफ क्या होता है 4.5, एक बार 0.5 को जोड़ देना, एक बार 0.5 को माइनस कर देना, 0.5 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 4.5 0.5 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा भाई, देखो उसके बाद 0.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, 3 4 5 हो जाएगा। चलिए एक आप लोग ये बताइए, बनाइए तो अपने मन से, आखिरी वाला,
इसका बनाइए 5 का, सभी लोग बनाइए 5 का, 5 का बनाइए, 5 भी ऑड नंबर है। 5 का बनाइए, 5 12 13 5 का ट्रिपलेट्स बनाइए। 5 12 13 और सभी बच्चे जो है चैट बॉक्स में इसका जरूर लिखना आंसर। चलो इसको बनाते हैं। चैट बॉक्स ऐसे नहीं है आपका। चैट बॉक्स यानी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया कर बेटा। लिखते जाए भैया 4 5 मिनट। और कम से कम बेटा अब वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। हाँ, बेल आइकन का जो है बटन है उस पर हिट कर दिया करो। इसमें बोलने की, ठीक है, बोलने की जरूरत नहीं है, इतना तो काम कर ही सकते हो गुरु दक्षिणा में देने में, ठीक है। 5 का स्क्वायर करो, देखो फर्स्ट स्टेप 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना है 25, 5 का स्क्वायर 25 है। और 25 का हाफ करोगे, 25 का आधा बताओ, 25 का आधा कितना हो गया 12.5। 25 का हाफ करोगे, देखिए 25 का हाफ, हाफ मतलब 2 से डिवाइड करना, 12.5 आ जाएगा। 12.5, एक बार 0.5 जोड़ेंगे, एक बार 0.5 जोड़ेंगे, एक बार 0.5 क्या करेंगे माइनस करेंगे 0.5। तो बताइए 12.5 में 0.5 जोड़ेंगे कितना आएगा 13 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 12 हो जाए। तो क्या बन गया 5 12 13, 5 12 13। ये मैंने आपको सिखा भी दिया कैसे बाया कैसे नहीं बना, ठीक है, सब बता दिया आप लोगों को। सिर्फ याद ही नहीं करवाया, सिर्फ रट्टा नहीं मरवाया। और अब और इवन वाला जो है बेटा कल हम आपको बता देंगे, ठीक है, ठीक है। तो सो कल जो है हम लोग मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे टी रेशियो के साथ। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे अच्छे लेवल क्वेश्चंस कराएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।